राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में हम जानेंगे बसंत पंचमी की पूजा किस तरह से की जाती है। यह पूजा विधि एकदम सरल रीत से है, हर कोई अपने घर में कर सकता है। इस दिन हमें पीले वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए और घर में भी हमें चौकी पर पीला कपड़ा डालना चाहिए और माता रानी के लिए भी पीली कलर की चुनरी लानी चाहिए। माँ सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी है। इस दिन बच्चे अगर इसकी पूजा करते हैं तो साल भर हमें इनका आशीर्वाद मिलता रहता है। माँ सरस्वती हमेशा सभी को सही बुद्धि दे, यही आशीर्वाद है। इस पूजा विधि में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है देखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वसंत पंचमी की पूजा में लगने वाली वस्तुएं जो इस तरह से हैं: पीले फूल, कंकु, पीला चंदन, रोली, पीले चावल, घी का दिया, गंगा जल युक्त जल, माता रानी का श्रृंगार, लाल पुष्प, पीली मिठाई, माता रानी के लिए चुनरी और उन्हें बिठाने के लिए आसन। यह सारी चीज़ों के साथ में हमें माता रानी की पूजा करनी चाहिए। माता रानी की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमने चौकी बिछा ली है और चौकी के ऊपर हम पीला वस्त्र डालेंगे इस तरह से। और फिर सबसे पहले हम इसमें माता रानी की मूर्ति को स्थापित करेंगे। पहले इन्हें फूल से स्थान देंगे। मेरे पास ये सरस्वती माँ की मूर्ति है जो गणपति जी के साथ में है, तो मैं इसे ही स्थापित करूँगी। और फिर इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती माँ की पूजा की जाती है, इसलिए हम सरस्वती माँ को बैठाते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप किसी संगीत से जुड़े हुए हों तो आप अपना संगीत का जो भी आपके पास साधन है आप उसे भी यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये बांसुरी रखी है और हम अब माता रानी को स्नान कराते हैं। हम अपने मन से ये सोच रहे हैं कि हमने माता रानी को स्नान करा दिया, अब इसके बाद में हम माता रानी को वस्त्र पहनाते हैं। तो ये भी हम पीले कलर का लेके आए, माता रानी की चुनरी। अगर आपके पास में चुनरी ना हो तो आप इन्हें कलावा भी भेंट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में हम इनका तिलक करेंगे। इन्हें पीला कलर पसंद है इसलिए हम चंदन मिक्स करके इन्हें तिलक करेंगे। और गणपति जी का भी तिलक कर देंगे। और ये जो हमारे पास हल्दी वाले चावल थे हम ये अक्षय इन्हें समर्पित करते हैं और फिर हम इन्हें भोग देंगे। भोग में मैंने ये पीले लड्डू मंगा रखे हैं और इन्हें खास करके हम पीले चावल भोग देते हैं। माता रानी सरस्वती माँ हमें विद्या देती है, हमें ज्ञान देती है, इसलिए हम ध्वनि के लिए माँ सरस्वती ध्वनि की जो हमें ज्ञान देती हैं, जो हमारे कंठ में विराजती हैं, उन्हें मेरे पास तो कोई था नहीं साधन, इसके लिए मैंने इनके पास एक घंटी ही रख दी है। ये मैंने बजा दी है ऐसे। और मैंने भोग देने के बाद इन्हें जल भी समर्पित किया है। और पीला कलर का बड़ा महत्व होता है, इसलिए हम वसंत पंचमी के दिन जब पूजा करते हैं तो माता रानी को पीले फूल समर्पित करते हैं। और अगर सफ़ेद फूल मिल जाते हैं तो वो भी सबसे अच्छा होता है, हम सफ़ेद फूल भी इन्हें समर्पित कर सकते हैं। और अब हम इन्हें दीप भी दिखाएंगे। इसके लिए हमने दीप के लिए स्थान बनाया है।
और हमने फिर इनका भी पूजन कर लिया, दीप पूजन भी कर लेंगे हम। अब इन्हें भी हमने अक्षय दे दिया है थोड़े, और इन पर भी हम थोड़ा सा भोग लगा देते हैं। और हम इसी दीप से इनकी आरती भी कर लेते हैं। और सबसे अंत में हम इन्हें दक्षिणा देंगे, ताकि ये दक्षिणा से जो हम इनकी व्यवस्था नहीं कर पाए वो ये इससे पूरी हो जाएगी। और हमें बेर का भोग अवश्य लगाना है, बेर का भोग इन्हें अवश्य लगाना है, इन्हें पसंद है। और हमें इन्हें गुलाल भी लगाना है। और आज के दिन से ही वृंदावन में, जहाँ वृंदावन में राधा रानी है और बांके बिहारी हैं, वहाँ पर आज से ही होली स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हमने माता रानी को भी गुलाल लगाना है और साथ में ही इन्हें श्रृंगार भी समर्पित करना है। और ये गुलाब के फूल में लेके आई, माता रानी को लाल रंग भी पसंद है, इसलिए हम लाल कलर के फूल भी इन्हें समर्पित करेंगे। और सारी पूजा होने के बाद में हमारे पास जो कॉपी और पेन लेके आए थे, हम उसे भी माता रानी के चरणों में रखेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे सरस्वती माँ, हमेशा अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना और हमेशा बुद्धि और ज्ञान की वर्षा करते रहना और साथ में अपना आशीर्वाद दिए रहना। इसी तरह से हमारी ये पूजा पूरी होती है। और पूजा करते समय हम अपने घर के छोटे बच्चों को भी अपने साथ बिठाएं तो अच्छा होता है, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा ज़रूरत बच्चों को होती है। जो भी विद्या ले रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उन बच्चों को भी हमें यह पूजा में शामिल करना चाहिए। और यह पूजा लगभग सुबह के समय ही होती है, इसके लिए हम सुबह जल्दी उठ करके इसकी पूजा कर सकते हैं। और जिन्हें वक्त नहीं है तो अपने वक्त के अनुसार पूजा कर सकते हैं। ये माता रानी हमेशा भाव की भूखी होती हैं, उन्हें भाव के साथ में जिस भाव से आप पूजा करते हैं वही भाव माता रानी अपने शिष्य पर रखती हैं। इसी तरह से हमारी ये पूजा समाप्त होती है। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। इसी तरह से हमारे कृष्णा की कृपा में आप लोग जुड़े रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।